Good morning, students. Welcome to the class. Today we will study lesson 18. All of you can open your book, lesson 18, page number 111. Okay, we'll study about they make us proud. Proud means घमंड, हम में प्राउड है, घमंड है. एक्चुअल अगर हम ले लैंग्वेज अगर हम इसके लिए यूज़ करें तो प्राउड का मतलब होता है घमंड. लेकिन प्राउड घमंड ही नहीं होता. प्राउड जो होता है वो हमको बहुत अच्छा वो दिखाता है कि हाँ मैं इसकी मदर हूँ एंड ही मेड मी प्राउड ऑफ बाई सिंगिंग. उसने गाना अच्छा गाया. सो दिस नाउ देयर हैव बीन सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड करते हैं मेडिसिन की फील्ड में, साइंस की, टेक्नोलॉजी की. एंड सम मेड अस प्राउड, और कुछ लोग हमें प्राउड करते हैं इस आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में. दे हैड डिफरेंट क्वालिटीज़. हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी खासियत होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बट दे हैड सम क्वालिटीज़ इन कॉमन. लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कॉमन होती हैं. दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती होते हैं और सिंसियर होते हैं. दे टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं एंड अपना अच्छा करते हैं जिम्मेदारी पूरी करने को. दे वर सेल्फलेस, वो सेल्फलेस होते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे का सोच के करते हैं. दे थॉट अबाउट एवरीबडी, वो सबके बारे में सोचते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ग्रेट एंड इंस्पायरिंग इंडियंस. अब हम कुछ ग्रेट और इंस्पायरिंग इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे जिनके एफर्ट से हमको इतना लाइफ बेटर हुई है. सो साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. ना सुश्रुता वॉज अ सर्जन. सुश्रुता एक नाम है, ये एक सर्जन थे. सर्जन मतलब जो ऑपरेशंस करते हैं ड्यूरिंग एंशियंट टाइम. ही इज़, उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता था. सर्जरी मीन्स जो दोज हु मेड द ऑपरेशन. ही इज़ बिलीव्ड टू हैव परफॉर्म प्लास्टिक, उनको प्लास्टिक सर्जरी में अच्छा माना गया था. मतलब नोज़, ईयर्स की वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे. ही कुड रिमूव कैट्रैक्ट्स, वो हमारे फेस पे से कैट्रैक्ट्स हटा के और उसको ऑपरेट कर देते अपॉन द आइज ऑफ हिज पेशेंट्स. इवन इन दोज डेज ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो यूज़ करते थे डिजीज़ को ट्रीट करते समय. सुचित्रा इज़ अ बुक रिटन बाय हिम. सुचित्रा कौन है? वो एक इंसान नहीं है, ये एक सुचित्रा एक इंसान भी है आप कह सकते हो. और सुचित्रा जो है, सुचित्रा संहिता, वो एक बुक लिखी थी. किसने? सुचित्रा ने लिखी थी. सुचित्रा संहिता. ना चक्रा वॉज अ फिजिशियन. चक्रा कौन थे? एक फिजिशियन थे. ही लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, वो 2000 साल तक जिए थे. ही इज़ अ ऑथर ऑफ चक्रा संहिता. वो उन्होंने चक्रा संहिता पढ़ी थी जिसमें इन विच ही डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें उन्होंने डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में लिखा था. ही ऑल्सो रोट अबाउट डिजीज़, उन्होंने डिजीज़ के बारे में भी लिखा था, उनके सिम्टम्स के बारे में, और उनको डायग्नोसिस भी करते थे. ही फेल्ट डैट हाइजीन एंड द रोल ऑफ मेडिसिनल, वो ये समझते थे कि हाइजीन और मेडिसिनल का रोल जो है प्लांट्स वर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में डिजीज़ के. इन हिज बुक चक्रा ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, चक्रा में ये भी बताया गया था कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज ए डॉक्टर, एंड हाउ अ डॉक्टर, और कैसे डॉक्टर कंडक्ट करता है एक को विद हिज, अपने पेशेंट को किस तरीके से लेके चलता है. आर्यभट्टा वॉज अ ग्रेट स्ट्रॉमर, ये बहुत बड़े स्ट्रॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे. ही स्टडीज द स्टार्स, उन्होंने स्टार्स के बारे में स्टडी करी थी विद ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छे से. इवन इन दोज टाइम्स आर्यभट्टा इंट्रोड्यूस द प्लेस, आर्यभट्टा ने जगह को इंट्रोड्यूस किया, वैल्यू सिस्टम को, प्लेस वैल्यू सिस्टम को, प्लेस वैल्यू जो हमारी वंस टेंस डिजिट्स का वैल्यू होता है उसको, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन, और फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा जॉर्ज इराफ, द नॉलेज ऑफ जीरो, जिनको जॉर्ज इराफ थे जिनको जीरो की नॉलेज थी, वो भी क्लियर इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ आर्यभट्टा. हिज बुक आर्यभाटिया, उनकी बुक आर्यभाटिया जो थी इज लाइक अ लिटरेचर थी वो ऑफ मैथमेटिक्स की एंड एस्ट्रोनॉमी की. इट कंटेन्स टॉपिक, उसमें टॉपिक्स थे जैसे अर्थमेटिक, एल्जब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रैक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन MCQ इज देयर, यू कैन ऑल टिक द आंसर. सुचित्रा वॉज अ डैश ड्यूरिंग एन एंशियंट टाइम. सुचित्रा कौन थे? सर्जन थे. ऑल इफ यू कैन टिक द सर्जन.
सी, ऑप्शन सी, ओके। लिटरेचर एंड म्यूजिक, कालिदास, महाकवि कालिदास वॉज अ संस्कृत पोइट। महाकवि कालिदास जो थे कौन थे? एक संस्कृत पोइट थे और एक ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामाज प्ले करे थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में। ही वॉज द कोर्ट पोइट, उनको कोर्ट पोइट कहा जाता है। कोर्ट पोइट कौन था? चंद्रगुप्त टू को कोर्ट पोइट कहा जाता था। उनकी फेमस वर्क्स आर रघुवंशा, कुमार आश्रमभवा, मेघदूत और ऋतु संहारा। ही इज़ फेमस इन इंडिया, वो इंडिया में बहुत प्रसिद्ध थे और अब्रॉड में भी। उनके नाटक थे अभिजाना, शकुंतलम, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, जिसको ट्रांसलेट किया गया था कई इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में। तानसेन जो थे वो एक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अकबर द ग्रेट के टाइम पे हैड 9 जेम्स। अकबर द ग्रेट जो थे, अकबर, उनके 9 जेम्स थे जिसमें से एक नवरत्न था इन हिज कोर्ट। दीज जेम्स वर द पीपुल, ये लोग थे जो डिस्टिंग्विश करते थे एक दूसरे को अपने आप में हर फील्ड में। तानसेन वॉज वन ऑफ द जेम, तानसेन उनमें से एक जेम्स है। हुज म्यूजिक एंड मेलोडियस वॉइस, जिसका म्यूजिक और बहुत ही सुरीला, उसकी सुरीली वॉइस adorned Akbar's court. Tansen's music was a mixture of Indian and Persian style. तानसेन का म्यूजिक में जो था वो इंडियन स्टाइल भी था और पर्शियन स्टाइल दोनों मिला के था। He also developed a style of his own, वो अपने खुद के स्टाइल को भी डेवलप करते थे। He composed musical tunes, वो म्यूजिकल ट्यून्स को भी कंपोज करते थे, राग बनाते थे जैसे कि रागा मल्हार एंड रागा दीपक। नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन fill up is there, you can write the answer in that. Kalidas was the court poet of Chandragupta II. मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट राइटर, ये एक बहुत प्रसिद्ध राइटर थे और रिगार्ड करते शेक्सपियर लिखते थे ये। हिज एक्चुअल नेम, उनका सही नाम था, एक्चुअल नेम था धनपत राय। प्रेमचंद वॉज हिज पेन नेम, प्रेमचंद उनका पेन नेम था। मुंशी प्रेमचंद रोट बोथ इन, मुंशी प्रेमचंद जो थे वो दोनों हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। उनकी पहली नॉवेल थी असरार ए माबिद, वॉज पब्लिश्ड इन आवाज़े खलक एंड उर्दू वीकली। ही वॉज रिकोगनाइज्ड, उनको जाना जाता था उनके स्टाइल से, जो डेट ऑलवेज हैड सम सोशल मैसेज फॉर द, जो मतलब जो हर समय एक सोशल मैसेज देता था लोगों को। सम ऑफ दिस फेमस बुक्स वर्क्स, उनके कुछ फेमस वर्क्स थे सेवा सदन, गबन, इदाग एंड कफन। प्रेमचंद इज रैंक्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट, प्रेमचंद को एक बहुत ही मशहूर फाइनेस्ट राइटर्स माना जाता था 20th सेंचुरी में। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेट, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करते थे रशिया में और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में। अब सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोशली बहुत ही एक्टिव थे। ही वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द इंडियन सोसाइटी, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इंडियन सोसाइटी को अच्छा बनाने में ब्रिटिश पीरियड के टाइम। ही फेल्ट डैट, उनको ये लगता था कि सीरियस प्रॉब्लम्स विद इंडियंस वॉज डैट, इंडियंस की सीरियस प्रॉब्लम ये थी कि दे वर नॉट एजुकेटेड, वो लोग इंडियंस अधिकतर एजुकेटेड नहीं थे। ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ, वो विमेन की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते थे और पुअर मतलब इलिटरेसी और पुअर जो था वो हटाना चाहते थे और लोगों को पढ़ाना चाहते थे। ही स्टार्टेड अ स्कूल, उन्होंने एक स्कूल से स्टार्ट किया मुरादाबाद में 1859 में। 1875 में उन्होंने एक स्टेप लिया और स्टार्ट करा कॉलेज जिसका नाम है मोहम्मदेनियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अलीगढ़ में है। दिस कॉलेज वॉज लेटर कॉल्ड, और इस कॉलेज को कहा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज भी ये यूनिवर्सिटी है। इवन टुडे इट इज़ अ पॉपुलर यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मानी गई है आज भी। एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट, और अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग सिटीज से लोग बच्चे वहाँ आके पढ़ते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, पोइट थे, राइटर थे और म्यूजिशियन भी थे। ही बिलीव डैट, उनका ये मानना था कि इंडिया कुड प्रोग्रेस, भारत जो है वो
तरक्की कर सकता है ओनली थ्रू एजुकेशन से खाली तरक्की नहीं कर सकता. ही इवन ओपनड ए स्कूल, उन्होंने स्कूल भी खोला था 1901 में और उसका नाम था शांति निकेतन. इट एग्जिस्ट इवन टुडे. आज भी शांति निकेतन के नाम से माना गया है. ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है. उनको कहा गया है म्यूजिक, पोइट्री एंड बुक्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ की ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. रविंद्रनाथ संगीत, द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज पॉपुलर इवन टुडे इन इंडिया एंड अब्रॉड. टैगोर कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम. टैगोर ने नेशनल एंथम जनगण मन को कंपोज किया था. ही रोट 50 बुक्स. उन्होंने 50 बुक्स लिखी थी. मोर देन 3000 पोएम्स लिखी थी. ही वॉज द अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर. उनको लिटरेचर की नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में और गीतांजलि उनकी लिखी हुई बुक थी. सो स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग you the exercise question answers. Till then, bye.